MQM कराची में माजी में जिस जमात ने सबसे ज़्यादा होल्ड अपना बरकरार रखा वो MQM ही थी। इसका ज़वाल कैसे हुआ, कहाँ और कब इस पार्टी में टूट फूट हुई और कैसे हुई, ये आज आपको बताते हैं। यूं तो कहा जाता है कि 2016 में MQM में एक और डिवीज़न सामने आई 1992 के बाद, जब मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने मार्च 2016 में आकर अपनी एक जमात बनाने का ऐलान किया। हम दोनों आज एक ऐसी पार्टी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रख रहे हैं जिसका कोई नाम आज नहीं है। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग है। लेकिन पार्टी की टूट फूट यहाँ से शुरू नहीं हुई। हम आपको लेके चलते हैं माजी में। दो 2013 के आम इंतखाबात जो 11 मई को हुए, उसके बाद NA 250 में तकरीबन 43 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग का कहा गया, क्योंकि PTI की जानिब से धांधली का इल्ज़ाम आयद किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने 19 मई को कहा कि दोबारा यहाँ पर इन 43 पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग होगी। ताहम 19 मई से एक दिन पहले 18 मई को ज़ोहरा शाहिद, जो कि PTI की वाइस प्रेसिडेंट थी कराची में, उनका मर्डर हो जाता है। लेकिन अभी तहकीकात से पहले ही PTI की जानिब से तमाम तर इल्ज़ामात MQM और उनके चीफ पर डाल दिए जाते हैं, जिसके बाद हमने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पहले तो उस रीपोलिंग का बाइकॉट किया, लेकिन उसके बाद 9-0 पर जो कुछ हुआ वो MQM के बहुत से रहनुमा इसे MQM की हिस्ट्री में ब्लैक डे कहते हैं। पूरी राब्ता कमेटी आपसे माफी मांग रही है। पूरी राब्ता कमेटी आपसे माफी मांग रही है। 19 मई वो दिन था जब MQM के कारकुनान 9-0 पर जमा थे। PTI की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जा चुका था कि ज़ोहरा शाहिद के कत्ल में MQM इन्वॉल्व है। इस पर MQM के बानी को टेलीफोन पर ख़िताब करना था। ताहम बहुत देर गुजर जाने के बावजूद जब वो ख़िताब करने नहीं आए तो MQM की राब्ता कमेटी ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने PTI की जानिब से लगाए गए इल्ज़ाम को ना सिर्फ बेबुनियाद करार दिया बल्कि कंडेम भी किया। और उसके बाद कहा गया कि अब सब लोग अपने अपने घर जाएं। मीडिया को भी कहा गया कि वो भी अब तमाम तर चीज़ें पैक करके वापस चले जाएं। अभी ये तमाम तर तैयारियां वापस जाने की हो रही थीं कि अचानक से MQM के बानी टेलीफोन लाइन पर आते हैं, और उसके बाद जो 9-0 पर होता है वो इससे पहले कभी नहीं देखा। पूरी राब्ता कमेटी आपसे माफी मांग रही है। पूरी राब्ता कमेटी आपसे माफी मांग रही है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमें पहले 9-0 पर जब राब्ता कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो नज़र नहीं आए थे, लेकिन जब MQM के बानी का खिताब शुरू होता है तो वो कारकुनान जो पीछे खड़े थे वो आगे आ जाते हैं, जिसके बाद राब्ता कमेटी को ना सिर्फ कारकुनान ज़दोकोब करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, बल्कि वहाँ पर एक अजीब सा माहौल कायम हो जाता है। MQM के बानी अपना खिताब जारी रखते हैं। उन्हें गुस्सा इस बात का था कि जो इल्ज़ाम उन पर आयद किया गया उस तरह का रिएक्शन राब्ता कमेटी की जानिब से PTI को नहीं दिया गया, जिस पर वो सारा ब्लेम राब्ता कमेटी पर डालते हैं। कारकुनान जो वहाँ पर इकट्ठा थे उन्होंने राब्ता कमेटी के मेंबरान को ना सिर्फ मारना शुरू किया बल्कि वहाँ का माहौल भी ख़राब हो गया। उस वक्त 9-0 पर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, आमिर खान, अनीस कायम खानी, वासे जलील और दीगर जो पार्टी रहनुमा हैं वो मौजूद थे, जिन्होंने किसी तरह अपने आप को राब्ता कमेटी के रूम में बंद करके जान बचाई। मीडिया के जो लोग थे उन्होंने भी शोबा इत्तलात के कमरे में जाकर अपने आप को लॉक किया और अपनी जानें बचाई। ये मामला सुबह 7:30 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद जब MQM के बानी का खिताब ख़त्म हुआ
तो वहाँ से लोगों ने निकलना शुरू किया। उस वक्त हमने एक सवाल किया वहीं पे मौजूद रहनुमाओं से, जिसमें से एक रहनुमा का ये कहना था कि वो एमकेएम की हिस्ट्री का ब्लैक डे है। आज पूरी राब्ता कमेटी आपसे माफी मांग रही है। अल्ताफ पूरी राब्ता कमेटी आपसे माफी मांग रही है। यहाँ से एमकेएम में टूट फूट स्टार्ट होती है। यहाँ से एमकेएम के अंदर जो बाग़ियाना एक सोच थी वो जन्म लेती है। उसके बाद 2015 में मार्च के महीने में एमकेएम के मरकज़ 90 पर रेंजर्स का रेड होता है, जिसमें 100 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद एमकेएम की जानिब से प्रोटेस्ट में नेशनल असेंबली, सेनेट और सिंध असेंबली के रुकनियत से इस्तीफ़े दिए जाते हैं। इस वक्त तक सब सही था, लेकिन अंदर ही अंदर खिचड़ी ज़रूर पक रही थी। लोग अपने बानी के ख़िलाफ़ होना शुरू हो गए थे। लेकिन 2015 में जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होते हैं उसमें भी एमकेएम कराची और हैदराबाद में मेजॉरिटी सीट्स देती है और इस बार मेयर कराची वसीम अख्तर मुंतखब होते हैं। दो 2016 वो साल था जो एमकेएम में चीज़ें पीछे से चल रही थी, वो सब एक पिक्चर की सूरत में सामने आना शुरू हो जाती हैं। अचानक से हम देखते हैं कि मार्च में वो रहनुमा जो अचानक से एमकेएम से गायब हो गए थे वो सामने आते हैं। बैरून मुल्क से मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें ना सिर्फ वो अपने बानी से अलहदा होने का ऐलान करते हैं बल्कि उनके खिलाफ भी बहुत सारी बातें सामने रखते हैं। कहाँ ले गया ये आदमी हमें, कहाँ ले गया ये हमें। ये कौम जो कि तहजीब याफ्ता कौम थी आज बदतहजीब हो गई। ये कौम जो कि पढ़े लिखे थे, बाप दादाओं का विरसा था हमारे पास, आज यार आज ये जाहिल हो गई है। ये मुहिब्बे वतन लोग थे पाकिस्तान के तमाम इदारों में, ये आज रॉ के एजेंट हो गए। ये रॉ के एजेंट हो गए आज पूरी महाजिर कम्युनिटी को, पूरा पाकिस्तान इस आदमी की वजह से रॉ के एजेंट तस्वुर करता है। यहीं पर चीज़ें ख़त्म नहीं होती। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि अगस्त के महीने में एमकेएम का एक भूख हड़ताली कैंप प्रेस क्लब के बाहर रखता है। काफ़ी दिन हो जाते हैं लेकिन वो भूख हड़ताली कैंप वैसे ही मौजूद होता है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे लापता कारकुनान की बाजियाबी के लिए। यहाँ फिर हमने देखा कि 2013 में जो कुछ 90 पर हुआ वही रिपीट होने जा रहा था। मुत्तहिदा के रहनुमाओं की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से जहाँ मुज़ाकरात जारी थे, वहीं पर बानी मुत्तहिदा एक बार फिर खिताब पर आते हैं। मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और इस बात से बानी मुत्तहिदा को आगाह भी किया जा चुका होता है। लेकिन जब वो रहनुमा जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुज़ाकरात करके वापस आते हैं तो उन्हें नहीं पता कि बानी मुत्तहिदा का खिताब जो है वो शुरू हो गया है एक बार फिर। उस वक्त जो कुछ हुआ वो सबके सामने था। ना सिर्फ ये कि एमकेएम के रहनुमाओं को बानी मुत्तहिदा ने तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी मनफी बातें की, जिसके बाद यहाँ पर एमकेएम एक बार फिर टूट गई। 22 अगस्त को जब बानी मुत्तहिदा का खिताब ख़त्म हुआ तो उस वक्त तक उनके कारकुनान इतने ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि मीडिया हाउसेस पर हमले किए बल्कि बहुत सारी जगहों पर जलाओ घेराव भी हुआ। फिर किया जाता है उन कारकुनान के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन और उनके ना सिर्फ ये कि 90 जैसा जो मरकज़ था उसको सील किया जाता है, बल्कि एमकेएम के मुख्तलिफ सेक्टर और यूनिट ऑफिसेस भी मिसमार किए जाते हैं। इसी रोज़ रात में जब एमकेएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कराची प्रेस क्लब आते हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके साथ ख्वाजा इजहारुल हसन और दीगर रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जाता है। आप हमारे साथ चलें। बात ये कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दें। अच्छा मैं अपनी गाड़ी में खुद जा रहा हूँ। आप छोड़े मैं जा रहा हूँ। मेरी गाड़ी है। रात भर वो कहाँ थे किसी को कुछ नहीं पता। उसके बाद दूसरे दिन यानी 23 अगस्त को फारूक सत्तार वापस अपने घर पहुँचते हैं और थोड़ी देर बाद ही वो प्रेस क्लब पर अपने रहनुमाओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं।
जिसमें वो बाज़ाब्ता तौर पर बानी मुत्तहदा से अलहदगी का ऐलान करते हैं। कल भी जब रात को हम आए थे तो हमारा मकसद ये था कि हम ऐसे नारों को और इस तरह की जो बात हुई है उससे लाताल्लुकी का इजहार भी करें। चूँकि ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सियासत कर रही है, मुत्तहदा कौम पाकिस्तान में सियासत कर रही है और इस गलती की बार बार मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ऑपरेट भी पाकिस्तान में करे। 23 अगस्त 2016 को एक बार फिर MQM मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ जाती है। एक तरफ MQM पाकिस्तान, एक तरफ MQM लंदन, एक तरफ PSP और एक तरफ 1992 में जो जमात बनी महाजिर कौमी मूवमेंट। ये 4 धड़े थे जो MQM में इस वक्त हो चुके थे। लेकिन आगे MQM में उसके बाद क्या क्या होता रहा, कौन कौन से लोग MQM से वापस गए, किसी और जमात को ज्वाइन किया, PSP में गए और उसके साथ साथ किन किन लोगों की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई MQM में और अब वो MQM में क्या मकाम रखते हैं, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे।